वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो बताएंगे कोई वर्ण के कितने भेद होते हैं? अच्छा, कौन कौन? वेरी गुड। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है आपको स्वर वर्ण और दूसरा होता है आपको व्यंजन वर्ण। ठीक है, दूसरा होता है आपको व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पे स्वर वर्ण कहेंगे किसे और व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? स्वर वर्ण वो जिसे किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वो कहेंगे स्वर वर्ण, और व्यंजन वर्ण वो जो स्वर की सहायता से बोली जाती है उसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। अब समझना पड़ेगा कि कैसे बोली जाती है। ये जो यहाँ पे व्यंजन वर्ण अगर अपने असली अवस्था में होगा ना, स्वर वर्ण की संख्या हो गई आपको 11 तो होती है, जैसे अ आ, लिखने की आवश्यकता नहीं, अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री ए ऐ ओ औ 11 होता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण का वर्ग से पवर्ग, बाद बाकी उधर अंतःस्थ संयुक्ताक्षर द्विगुण अयुग्मा, ठीक है, होता है, यानी 16 उधर होती है, यानी 41 कुल हो गया। अब यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे आपने अभी जस्ट बताया कि स्वर को किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वतंत्र होता है, बट व्यंजन को सहायता लेनी पड़ती है। कैसे? क्योंकि व्यंजन वर्ण यहाँ पे ये क व्यंजन वर्ण है, बट ये पूर्ण रूपेण व्यंजन वर्ण नहीं है, क्योंकि व्यंजन वर्ण अपने असली रूप में होता है तो वो ऐसे हलंत लगा हुआ होता है। हलंत लगा है इसका मतलब ये क्या है? आधा है। जैसे म लिखेंगे तो ऐसे हलंत लगा होगा, अब ऐसे हलंत लगे इसका मतलब ये हो गया कि म क्या है? आधा है। अब देखो कैसे, तो यहाँ पे जो ये आधा आधा रूप है इसको हम पूरा कैसे करते हैं? तो यहाँ पे इस क हलंत में हम जोड़ अ करते हैं, तब जाकर के होता है पूरा क। यानी देख लो यहाँ पे इस क में अ जोड़े, यानी क्या जोड़ दिए? स्वर जोड़ दिए। यानी इस व्यंजन वर्ण को किसकी सहायता लेनी पड़ी? स्वर की सहायता लेनी पड़ी, यानी सहायता लेना पड़ा। तब जो ये जो लूला लंगड़ा बेचारा था ना, ऐसे ऐसे अपाहिज था ना, ये पूरा जो सीधा हुआ तो किसके कारण? स्वर वर्ण के कारण। तो इस तरह स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर और व्यंजन में यही अंतर हो गया कि जो स्वतंत्र हो, जिसे किसी भी वर्ण की सहायता कभी ना लेनी पड़ी, वो हो गया आपको क्या? स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण जिसे स्वर की सहायता नहीं पड़ जाए वो हो गया आपको व्यंजन वर्ण। क्लियर है यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब